अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? चैप्टर नंबर 33। ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट और टाइम हम किस तरह से गेट करेंगे? न्यू डेट को कॉल करके। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले जो है ना आज की क्लास के लिए एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा भाई, जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट गेट करने का क्या तरीका था? सिंपल, आप न्यू डेट को कॉल करते हैं। ठीक है। अच्छा, न्यू डेट अगर हमने यहाँ पे कॉल किया है तो हमें मिलेगा क्या? स्ट्रिंग मिलेगा या ऑब्जेक्ट मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ को उठा के जो है ना एक वेरिएबल के अंदर सेव कर देता हूँ, वेरिएबल डेट इक्वल टू। ठीक है, और न्यू डेट को मैंने इसके अंदर अभी स्टोर कर दिया और मैं इसको जल्दी से लॉग भी करवा लेता हूँ। जस्ट हम देखना चाह रहे हैं कि ये डेट हमारे पास चल भी रहा है या नहीं चल रहा। यहाँ से जल्दी से करते हैं हम कॉपी पाथ और ब्राउज़र पे आके कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, और कंसोल के ऊपर अगर मैंने आके यहाँ पे इसको रिफ़्रेश किया तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ गई हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम न्यू डेट को कॉल करेंगे तो ये सारी चीज़ें कहाँ से उठाकर बताएगा? आपके इस लोकल डेस्कटॉप से। ठीक है, आपके लोकल डिवाइस से ये सारी चीज़ें उठाकर बता रहा होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इसके अंदर भी आपको बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे। इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि ये जो आपको स्ट्रिंग की तरह नज़र आ रहा है, ये स्ट्रिंग है नहीं, है बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, कुछ मेथड्स को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, डेट के अंदर से मैंने आपको बताया था कि आप सिंपल गेट डे कर सकते हैं। गेट डे आपको एक नंबर रिटर्न करेगा, 0 इसके लिए कौन सा दिन होता है? संडे का होता है। अच्छा, अगर ये 6 रिटर्न करे इसका मतलब कौन सा दिन है? सैटरडे। आज दिन कौन सा है? मंडे। अभी क्या रिटर्न करेगा? 1 या 2? अच्छा भाई, ये हमें यहाँ पे 1 रिटर्न कर रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे जो है ना तकरीबन आप 33 चैप्टर पे है और कोशिश होगी कि यहाँ पे आपको मैं 3-4 चैप्टर्स कवर करा दूँ ताकि नेक्स्ट जो वीक है वो आपका दूसरा क्विज़ हो जाएगा जिसके अंदर 20 चैप्टर से लेकर 40 चैप्टर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना सीरियस हो जाओ आप लोग, क्योंकि नेक्स्ट वीक आप लोगों का दोबारा से क्विज़ है, इतना ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे गेट डे के अलावा सिंपल हम यहाँ पे गेट आवर कर सकते हैं। ठीक है, गेट आवर क्या बताएगा हमें? जो भी अभी आवर चल रहा है। इसी तरह से हम गेट मिनट कर सकते हैं, गेट सेकंड्स कर सकते हैं, गेट मिली सेकंड्स कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं गेट टाइम करूँ, ये क्या रिटर्न करेगा? क्या रिटर्न करेगा? मिली सेकेंड्स रिटर्न करेगा। कब से कब तक का? 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक का मिली सेकेंड ये रिटर्न करेगा। देख लेते हैं, यहाँ पे आके मैंने जल्दी से इसको रिफ़्रेश किया, अभी ये 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक का मिली सेकेंड हमें रिटर्न करके दे रहा है। अच्छा, इसका यूज़ केस मैंने आपको बताया हुआ है कि हम इसका यूज़ कब करते हैं। इसका यूज़ हम करते हैं किसी भी टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, कि ये वाला काम हमने कितने दिन पहले किया है या इस काम को किए हुए कितना टाइम गुजर चुका है, ये सारी चीज़ें जो है ना आप इसके ज़रिए बआसानी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने और भी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि आपके पास गेट मंथ होता है। मंथ के लिए 0 कौन सा मंथ है? जनवरी है ना। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आप सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हैं? गेट फुल ईयर कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल है, मैं एक काम करता हूँ, गेट फुल ईयर करने की कोशिश करता हूँ। ये भी मुझे क्या बताएगा? 2024 या 25? देखते हैं, यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास 2025। यहाँ तक चीज़ें आसान है। ठीक है।
अच्छा यहाँ पे अभी मैंने इसको कुछ भी पास नहीं किया था, जस्ट मैंने न्यू डेट को कॉल किया, तो ये हमें करंट डेट और टाइम सारी चीज़ें बता रहे हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर यहाँ पे आपने कोई अपने मर्ज़ी का डेट सेट करवा दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने 2035 जो है ना सेट करवा दिया, अभी मैं यहाँ पे आके गेट फुल ईयर करूँगा तो हमें क्या मिलेगा 2035, ठीक है। अच्छा अब जितनी भी चीज़ें मैं गेट करूँगा ना वो इसके हिसाब से चलेंगी। अगर यहाँ पे मैंने गेट डे किया, गेट डे, ठीक है, इस डी को मुझे स्मॉल करना पड़ेगा, अच्छा भाई यहाँ पे मैंने गेट डे किया, अभी ये मुझे क्या दे रहा है 6 दे रहा है, इसका मतलब 30 जून 2035 को दिन कौन सा होने वाला है, सैटरडे होने वाला है ना, क्योंकि ये हमें 6 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी हैं और ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता भी है, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अभी मैंने कुछ भी पास नहीं किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे करंट बताएगा, यहाँ तक आप लोगों को पता है। जिस तरह से हम गेट करते हैं इसी तरह से हम सेट भी कर सकते हैं। जिस तरह से हम अपना गेट आवर करते हैं, गेट मिली सेकेंड करते हैं, गेट मंथ करते हैं, अगर मैं चाहूँ तो इन सब चीज़ों को सेट भी करवा सकता हूँ। कैसे? मैंने यहाँ पे लिखा डेट डॉट सेट फुल ईयर, ठीक है, जस्ट मैं सेट फुल ईयर करता हूँ 2050, ठीक है, और यहाँ पे आगे अभी चेक करते हैं इस डेट के अंदर क्या होगा। रिफ्रेश मैंने किया, अभी सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे ईयर कौन सा आ रहा है हमारे पास 2050 आ रहा है, ठीक है। मैं और भी चीज़ें सेट करवा सकता हूँ, मैंने कहा डेट डॉट सेट आवर्स, ठीक है, आवर्स मैंने 1 सेट करवा दिया, और यहाँ पे अगर मैं आगे देख लूँ तो अभी आवर्स भी हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इसी तरह से मैं मिनट भी सेट करा सकता हूँ, सेकंड भी सेट करा सकता हूँ, मिली सेकेंड्स को भी सेट करवा सकता हूँ, ठीक है, मंथ को भी मैं सेट करवा सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं क्या नहीं सेट करवा सकता, सेट डे। देख लेते हैं यहाँ पे चैप्टर के अंदर इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि आप सेट फुल ईयर कर सकते हैं, सेट मंथ कर सकते हैं, सेट डेट कर सकते हैं, आवर कर सकते हैं, मिनट, सेकेंड्स, मिली सेकेंड कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको सेट डे का ऑप्शन मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना, इसका मतलब सेट डे आप नहीं कर सकते हैं। डे ये खुद से ही रिटर्न करेगा, देख लेगा कि इस साल जो है ना, इस महीने और इस तारीख को कौन सा दिन पड़ता है, ये खुद से ही आपको बताएगा। आप सेट डे खुद से मैनुअली नहीं करवा सकते। यहाँ तक बात समझ में आ गई? डेट और टाइम से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है? आसान है सारी चीज़ें, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 35 जो कि फंक्शंस का चैप्टर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर समझा जाता है फंक्शन को, ठीक है, तो इसको हम जो है ना प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको फंक्शन का सिंटैक्स सीखना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन का सिंटैक्स क्या कहता है, आप फंक्शन का कीवर्ड लिखें, स्मॉल ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रेसेस आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये वाला सिंटैक्स तो मिलता जुलता है, इफ एल्स के अंदर भी आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है, फॉर लूप के अंदर भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं, जस्ट फंक्शन के अंदर एक चीज़ और ऐड हो जाती है कि यहाँ पे आप फंक्शन का नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस फंक्शन को कोई भी नाम दे देता हूँ, मैंने इसका नाम दे दिया प्रिंट। अच्छा, इसके नाम के अंदर भी ना वही सारी कहानी है कि कौन सा नाम लीगल होना चाहिए, कौन सा नाम इनलीगल होना चाहिए। जो चीज़ें वेरिएबल के लिए थी वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी यूज़ होंगी कि आप जावास्क्रिप्ट का कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं रख सकते, सही है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता। यही सारी चीज़ें आपके फंक्शन के नाम के लिए भी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अभी क्या मैं इस फंक्शन का नाम अलर्ट लिख सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है। क्या मैं प्रॉम्प्ट लिख सकता हूँ इसका नाम? नहीं, ये भी जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है। मैं इस फंक्शन को एक नाम देता हूँ, मैंने इसको एक नाम दिया सम करके, ठीक है। इस फंक्शन का क्या काम है कि ये सम कर देता है नंबर्स को, सही। अच्छा, फंक्शन को आप इस तरह से समझ लें कि आप जो है ना अपने काम को आसान करने के लिए एक एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं। आपने इसको एक दफ़ा काम समझा दिया, अब जब भी आपको काम लेना है आप सिर्फ इसको कॉल करेंगे, सही है। आपने इसको एक दफ़ा काम समझाया, अब इस फंक्शन से जब भी आपको काम लेना है आप इसको क्या करेंगे?
कॉल करेंगे, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया जिसका नाम है सम, ठीक है। अच्छा सम का क्या काम है, सम का जो काम है ना वो लॉग कर देता है 6 + 5 को जो है ना ये लॉग कर देता है। मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया, इसका काम क्या है, ये 6 + 5 कर देता है और उसको लॉग में दिखा देता है, ठीक है। अच्छा मैंने एम्प्लॉय हायर भी कर लिया, इसको मैंने काम भी समझा दिया। अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ ना तो यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। मैंने इसको काम समझा तो दिया है, इसको मैंने हायर कर भी लिया है। जब तक मैं इसको काम करने बोलूँगा नहीं ये काम करेगा नहीं। ऐसे कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको बोलना पड़ता है बार बार, ये उनमें से एक है, ठीक है। तो इसको जब जब मैं इसको बोलूँगा काम करने तब तब ये काम करके दे देगा, बिला वजह का काम ये खुद से नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सबसे पहले मैंने यहाँ पे सम लिखा और इसको कॉल करने का तरीका क्या होता है, आप फंक्शन का नाम लिखें और स्मॉल ब्रैकेट लिख दें, सही है। फंक्शन का नाम मैंने लिखा और स्मॉल ब्रैकेट लिख दिया, इसका मतलब मैंने इसको क्या कर दिया है, इस फंक्शन को कॉल कर दिया है, सही है। ये फंक्शन बना हुआ है, इसको कॉल करने का तरीका क्या है, फंक्शन का नाम और स्मॉल ब्रैकेट। दोबारा से कॉल करना था, मैंने फंक्शन का नाम और स्मॉल ब्रैकेट लिखा, ठीक है। यहाँ पे आके मैं लिखूँगा तो अभी हमारे पास 2 दफ़ा ये वाला काम हो जाएगा। अभी हमने ये वाला काम एक ही दफ़ा किया था। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप फंक्शन के अंदर जो भी काम कर रहे हैं उसको आपने एक दफ़ा कर दिया। अगर वो काम आपको 10 दफ़ा करवाना है तो यहाँ पे सिर्फ आपने 10 दफ़ा उसको कॉल करना है। बार बार ये वाला कोड 10 दफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने उसको क्या करना है, कॉल करना है। अच्छा ये सारी बातों से पहले जो है ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फ़ंक्शन आप लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत देखा हुआ है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर 2 टाइप्स के फंक्शन होते हैं। एक वो फंक्शन होता है जो यूज़र बनाता है, दूसरा वो फंक्शन होता है जो जावास्क्रिप्ट ने बना के रखा हुआ है कि सिंपल आप इसको यूज़ कर लें, इसका काम वगैरह सारी चीज़ें हम मैनेज करेंगे, ठीक है। 2 टाइप के फंक्शन हो गए, यूज़र डिफाइन और बिल्ट इन, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन वो है जो जावास्क्रिप्ट ने बनाकर रखा हुआ है, यूज़र डिफाइन जो यूज़र बनाएगा। जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम है अलर्ट। अलर्ट को हम कॉल करते हैं स्मॉल ब्रैकेट लगा के, करते हैं ना। इसी तरह से हम प्रॉम्प्ट को क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लगा के कॉल करते हैं। हम इन दोनों चीज़ों को कॉल तो कर रहे हैं, हमने इन दोनों फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। क्या हमने इसको बनाया था, नहीं बनाया था। अच्छा कॉल करने का तरीका सेम है, भले वो बिल्ट इन फंक्शन हो या कोई यूज़र डिफाइन फंक्शन हो, कॉल करने का तरीका सेम है कि ये आ जाएगा फंक्शन का नाम और उसके बाद आ जाएगा आपके पास स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। ये कॉल करने का बेसिकली फंक्शन के अंदर तरीका होता है। फिलहाल ये जावास्क्रिप्ट का बना बनाया फंक्शन है, आप लोग इसको पहले दिन से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो कॉल करना तो आप लोगों को आता है। फिलहाल इस चैप्टर के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन हम बनाएंगे कैसे, कौन से फंक्शन, यूज़र डिफाइन फंक्शन, ठीक है। क्या तरीका था, फंक्शन का कीवर्ड, ठीक है, फिर आ जाएगा फंक्शन का नाम, स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस, ये हमारे पास सिंटैक्स कंप्लीट हो गया फंक्शन का। अब वही बात हो गई, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखेंगे जो भी हमें काम करवाना है। तो मुझे यहाँ पे कुछ भी करवाना है, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया और यहीं इसी फंक्शन के अंदर मैं इसको क्या कर देता हूँ, लॉग कर देता हूँ। जो भी काम मैं करवाना चाह रहा हूँ, प्लस करूँ, माइनस करूँ, प्रॉम्प्ट चलाऊँ, अलर्ट करूँ, जो भी काम मुझे कराना है, ठीक है, मैं इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे जस्ट मैंने एक लॉग किया, इस फंक्शन का काम है ना ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देता है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड को ये क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। क्या अभी हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, नहीं आएगा। आपने जब तक फंक्शन बना दिया इसका मतलब आपने काम इसको समझा दिया और सारा काम इसके अंदर कर दिया। अब जब तक आप इसको यूज़ नहीं करेंगे आपका ये वाला काम चलेगा नहीं। मैं आगे यहाँ पे देखता हूँ अभी कुछ आ रहा है क्या, नहीं अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने फंक्शन बना तो दिया है लेकिन हमने इस फंक्शन को क्या नहीं किया, कॉल नहीं किया। तो जल्दी से इसको कॉल कर लेते हैं। कॉल करना आप लोगों को आता है, फंक्शन का नाम और स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। अभी जाके देखते हैं क्या ये चल रहा है, हाँ ये हमारे पास चल रहा है। अगर मुझे यही सेम काम दोबारा से करवाना है तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको दोबारा से कॉल कर सकता हूँ। अगर मुझे 10 दफ़ा अलर्ट करना होता है तो हम 10 दफ़ा अलर्ट लिखते हैं ना। प्रॉम्प्ट चाहिए मुझे 3-4 वैल्यूज़ चाहिए प्रॉम्प्ट की, तो हम क्या लिखते हैं, बार बार प्रॉम्प्ट लेते हैं यूज़र से। इसी तरह से यूज़र डिफाइन के अंदर भी है, एक दफ़ा काम आपने कर दिया है यहाँ पे, जितने दफ़ा इसको आपने यूज़ करना है आप सिंपल इसको क्या करते जाएँ,
कॉल करते जाएं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास 2 दफ़ा हेलो वर्ल्ड आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सर इसको कहीं भी कॉल करें, दूसरे ब्लॉक्स आ जाए कोर्स के बीच में? हाँ, इसको आप कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। सही है? कहाँ पे? हाँ, स्टेटमेंट ये बहुत सारा, हम यहाँ पे बहुत सारा काम करवा सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर है, अलर्ट है, प्रॉम्प्ट है, ये अपना पूरा का पूरा कोड मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। क्या कह रहे हो? हाँ, हो सकता है। सर इसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होगा वो बाहर कहीं पे रेफर हो सकता है, कॉल हो सकता है? वो दूसरा टॉपिक है कि ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है, लोकल वेरिएबल कौन सा। इसके बाद हमारे पास चैप्टर आ रहा है, इसके बाद ही है मेरे ख्याल से, वो उस चैप्टर के अंदर देखेंगे। अच्छा भाई, और किसी का कोई फंक्शन से रिलेटेड सवाल है इधर से? सबको समझ में आ गया फंक्शन? ये चलो भाई, यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया था। इसका काम क्या था? ये 2 नंबर को जो है ना प्लस करता है। फॉर एग्जांपल ये 5 + 5 करता है। अभी दोनों दफ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, दोनों दफ़ा हमारे पास 10 10 आ गया। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने फंक्शन बनाया हुआ है इसको हमने एक ही दफ़ा समझा दिया। जब भी हम आपको बुलाएंगे ना तो आपने करना क्या है? 5 और 5 को जमा कर देना है। ठीक है। अभी यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि जब मैं उसको बोलूँगा काम करने, उस टाइम पे मैं ये वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करूँगा। उस टाइम पे मैं बताऊँगा कौन से 2 नंबर को प्लस करना है। हमने एक एम्प्लॉय हायर किया है, उसका काम क्या है कि 2 नंबर्स को वो सम कर देता है। ठीक है। अभी जो एम्प्लॉय हमारे पास था ना, ये कोई इतना ज़्यादा काम का एम्प्लॉय है नहीं। ये सिर्फ क्या करता है? 5 और 5 को ही जमा करता है। ठीक है। हम इसको ऐसा बनाना चाहते हैं कि इसको हम कोई भी 2 नंबर दें, उनको ये क्या करके दे दे? हमें सम करके दे दे। तो जब भी हम इसको बुलाएंगे काम के लिए, तब हम इसको 2 नंबर क्या करेंगे? यहाँ से पास करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको लिखा 2,2। सही है। यहाँ से जो मैं पास कर रहा हूँ ना, इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। थोड़ा सा इसको जो है जूम कर लेते हैं। ठीक है। अभी मैंने इसको क्या बोला? जब मैं आपको कॉल करूंगा तो मैं बताऊंगा कौन से 2 नंबर को आपने क्या करना है? सम करना है। ठीक है। तो 2 नंबर्स मैंने यहाँ पे इसको पास कर दिए। आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली मैंने यहाँ से इसको दिया। अब ये जो आर्ग्यूमेंट मैं दे रहा हूँ ना यहाँ से, ये गेट कहाँ पे करेगा? अपने पैरामीटर में। कहाँ गेट करेगा? पैरामीटर्स में। ठीक है। अब आपको एक चीज़ और समझ में आ गई होगी, फंक्शन का ये जो स्मॉल ब्रैकेट होता है इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? पैरामीटर्स। ठीक है। अच्छा, ये अपने पैरामीटर में गेट करेगा, किसी भी नाम से ये कर सकता है। ठीक है। जस्ट हम a, b लिख देते हैं। जस्ट ये कुछ भी नहीं है, वेरिएबल का नाम है। बात समझ में आ गई? अभी ये 2 उठाएगा, इस a के अंदर स्टोर कर देगा। ये वाला 2 उठेगा, इस b के अंदर स्टोर हो जाएगा। अभी यहाँ पे मुझे 5 + 5 नहीं करना, बल्कि a + b करने की नीड है। ठीक है। अभी इसका काम क्या है कि जब भी कोई इसको कॉल करेगा तो इसको 2 वैल्यूज़ को पास करना पड़ेगा। ठीक है। ज़रूरी हो गया है ये, क्योंकि यहाँ पे हमने a + b करवाया हुआ है। ये क्या पूछेगा? a क्या चीज़ है? ये अपने पैरामीटर से मांगेगा। इसका पैरामीटर इससे आर्ग्यूमेंट मांगेगा। अगर ये वैल्यू हम नहीं देते हैं तो यहाँ पे a के अंदर कुछ मिलेगा नहीं और वो प्रॉपर तरीके से इसको सम कर नहीं पाएगा। अभी देखते हैं क्या ये चल रहा है। रिफ्रेश करते हैं। अभी हमारे पास 4 आ गया। ठीक है। मैंने इसको कहा कि 5,2। ठीक है। अभी देखते हैं क्या ये 7 करके देता है हमें? हाँ, ये 7 करके हमें दे रहा है। अब कितनी चीज़ें समझ में आ गई कि कुछ फंक्शंस हमारे पास ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करने की नीड नहीं होती है। आपको याद है अलर्ट जब भी हम ऐसे करते थे इसके अंदर हमने कुछ ना कुछ पास करना होता था। ये बेसिकली इसका आर्ग्यूमेंट था। ये जाता कहाँ होगा? ये फंक्शन के पैरामीटर में, और वहाँ से वो सारी चीज़ें गेट करके आपको उस मैसेज बॉक्स के अंदर दिखा देता था। ठीक है। तो ये बेसिकली काम होता है हमारे पास आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर का। ठीक है। आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर जो है ना, इसको थोड़ा सा स्केलेबल बना देता है। स्केलेबल से मुराद अभी ये फंक्शन ऐसा बन चुका है कि इसको मैं जब कॉल करूँगा 2 नंबर दूंगा, ये इसको सम करके देगा। मैंने एक दफ़ा कॉल किया, मैंने 5 और 2 दिया। मैं इसको दूसरी दफ़ा कॉल करता हूँ, अब मैं इसको 5,5 दूंगा। अभी दूसरे वाले पे 10 आ जाएगा हमारे पास, पहले वाले पे 7 आ रहा है। ठीक है। हाँ, मैंने इसको दोबारा से कॉल किया। अभी मैंने कहा जो है ना 10 को
40 के साथ मैं सम करवाना चाहता हूँ। अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। सही है। अभी फंक्शन हमने यहाँ पे एक दफ़ा बना लिया है, ऐड करना इसका काम है। अब मैं इसको 100 दफ़ा चाहूँ 100 दफ़ा यूज़ करूँगा, अपने मर्ज़ी का नंबर जब जब मैं चाहूँ तब्दील करके यहाँ पे दे सकता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आई। तो यहाँ पे मुझे माइनस कराना पड़ेगा। देखो एक एम्प्लॉय मैंने हायर किया है, ठीक है, इसका काम है प्लस करके देना। अगर माइनस के लिए एम्प्लॉय हायर करना है तो वो करना पड़ेगा, माइनस के लिए एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे एक ही एम्प्लॉय को मैं कह सकता हूँ कि आप जो है ना लॉग कर देना ए माइनस बी को भी। अभी आगे देखते हैं, अभी हो रहा है सब कुछ। देखो यहाँ पे मैंने 5 दिया था, 10 आया और यहाँ 5 - 5 0 हुआ। अभी ये दोनों काम कर रहा है ये एम्प्लॉय, इसका काम हमने बढ़ा दिया है। सही है। अब ये पैसे भी ज़्यादा मांगेगा। हाँ भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर मैंने स्ट्रिंग दे दिया तो प्लस के अंदर कॉन्केटिनेट करेगा, माइनस के अंदर ये इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ये वाली चीज़ तो हमने पहले कवर की हुई है ना। सही है। और किसी का कोई सवाल? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे मैं लॉग भी करवा देता हूँ, ए मल्टीप्लाई बी, बिल्कुल हो सकता है। जो मैं चाहूँ इस ब्रैकेट के अंदर करना, वो मैं इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कर सकता हूँ। सही है। अच्छा भाई, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई? आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे अभी तक हमने एक फ़ंक्शन बनाया, ठीक है। फंक्शन नॉर्मल किस तरह से बनता है वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको कवर करा दी कि पासिंग देम डेटा, इसको डेटा वगैरह किस तरह से आपने पास करना है आर्गुमेंट पैरामीटर के थ्रू, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी बुक के अंदर आई थिंक नहीं है, मैं आपको यहाँ पे जो है ना, बल्कि है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि इस फंक्शन का जो काम है ना वो ये कर रहा है। इसका काम क्या था, लॉग में a + b को दिखा देना। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये जब काम करे ना तो मुझे आके बताए कि मैंने ये वाला काम कर दिया। अभी ये आके बता नहीं रहा, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि एक काम करो, मैं जब भी आपको कॉल करूँगा 2 नंबर को सम कर देना, ठीक है। सम करने के बाद लॉग में नहीं दिखाओ, जस्ट जो भी उसका आंसर बन रहा है वो मुझे दे दो। अब मेरी मर्ज़ी है मैं उसको लॉग में दिखाऊँ, कहीं डेटाबेस के अंदर सेव करवा दूँ, या उसके साथ मैं कुछ माइनस कर दूँ, प्लस कर दूँ, मेरी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पे लॉग करना आपका काम नहीं है। आपका काम है 2 नंबर को प्लस करो और जस्ट मुझे क्या कर दो, रिटर्न कर दो। सही है। अभी मैं चाहता हूँ ये क्या करे, मुझे रिटर्न करे, कुछ भी नहीं करना, रिटर्न लिख देना बस। सही है। अभी ये क्या करेगा, ये फंक्शन इन 2 नंबर्स को प्लस करेगा और इसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। अभी मैं आगे देखता हूँ तो यहाँ पे अभी हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन को हमने काम करने बोला, ठीक है, ये अपना काम कर भी रहा है, इसने 2 नंबर को प्लस किया भी और इसने हमें रिटर्न कर भी दिया। अब जो इसने रिटर्न किया है, या तो मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा लूँ, या तो डायरेक्ट उठा के लॉग के अंदर दिखा दूँ। रिटर्न के अंदर आप ये चीज़ प्रॉपर समझें कि जहाँ पे भी आपने इस फंक्शन को कॉल किया है, सही है, ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा इसके रिज़ल्ट से। सही है। यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया, ये इसके रिज़ल्ट से रिप्लेस हो चुका है। इसका मतलब मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर सकता हूँ, मैंने ABC के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर इसको सेव कर दिया। अभी मैं लॉग करता हूँ ABC को, क्या होना चाहिए ABC के अंदर, 7 होना चाहिए। देखते हैं, रिफ्रेश में करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 7 आ रहा है, ठीक है। अभी बताओ क्या होगा ABC में, 10 होगा। अभी यहाँ पे हमारे पास 10 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इसको जो है ना पूरा उठा के यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, लॉक कर दूँ और इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा दूँ। अगर मुझे लॉक करवाना है तब, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस नंबर को प्लस करवाने के बाद लॉग नहीं करवाना था, ठीक है, मुझे इसको कहीं ना कहीं क्या करना है, सेव करना है, तो उसको हम वेरिएबल के अंदर सेव करेंगे, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। अगर मुझे सिर्फ लॉग ही करवाना है तो डायरेक्ट उठा के मैं इस चीज़ को लॉग के अंदर भी रख सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आके हम देखते हैं कि ये चल रहा है, हाँ, क्योंकि ये फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, a + b रिटर्न कर रहा है। जो भी इसका रिजल्ट बन रहा है ये हमें रिटर्न कर देता है। इससे पहले हमने रिटर्न नहीं करवाया था, हमने क्या करवाया था, लॉग करवाया था
और यहाँ पे मैं उठाता हूँ इसको, इसके अंदर रख देता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। अभी मैंने लॉग के अंदर रखा हुआ है, रिफ्रेश करते हैं। देखो यहाँ पे ये तो लॉग का काम था कि उसको कंसोल के ऊपर दिखाने। नेक्स्ट लाइन पे आपको अनडिफाइंड नज़र आ रहा है। अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ना, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। अभी एक चीज़ और समझ में आ गई कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं करते। ये दोनों तरह के फंक्शन मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। सिंपल आप रिटर्न का कीवर्ड लिखेंगे, जो भी आप रिटर्न करवाना चाहते हैं आप रिटर्न करवाएं, नहीं रिटर्न करवाना है नहीं करवाएं, आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह से बिल्ट इन के अंदर भी होता है, देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा console डॉट लॉग, ठीक है, और जस्ट मैं लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, console डॉट लॉग हेलो मैंने लिखा, इंटर में करता हूँ। अच्छा, ये तो console का काम है कि यहाँ पे दिखाना। नेक्स्ट लाइन पे क्या मिल रहा है? अनडिफाइंड। इसका मतलब ये जो console का फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉम्प्ट सही है। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा। अब प्रॉम्प्ट हमसे एक वैल्यू मांगेगा, मैंने यहाँ पे लिखा अपना नाम मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने अपना नाम लिखा, ओके मैं कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे अनडिफाइन आया नहीं आया। इसका मतलब प्रॉम्प्ट जो है ना रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? जो भी हम यूज़र से लेते हैं। आपको याद है जब भी हम प्रॉम्प्ट से कुछ लेते हैं उसको हम वेरिएबल के अंदर सेव क्यों कर लेते हैं? वेरिएबल के अंदर कैसे सेव कर लेते हैं? क्योंकि वो वाला जो फंक्शन है ना वो वैल्यू को रिटर्न करता है। सही है। अभी यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को जब कॉल किया था मैं वेरिएबल को सेव क्यों कर पा रहा था? क्योंकि ये भी फंक्शन हमें रिटर्न करके देता था। ठीक है, इससे पहले अभी जो मैंने फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है इस फंक्शन को मैं वेरिएबल के अंदर नहीं सेव कर सकते क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ये बात समझ में आ गई? हाँ भाई, दोबारा से बताऊँ? अच्छा भाई, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे फंक्शन किस तरह बनाते हैं हम। फंक्शन का कीवर्ड स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस। फंक्शन का आपने क्या देना होता है? नाम देना होता है। यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया प्रिंट। ठीक है, इस फंक्शन का जो भी काम है आप इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका काम जो है ना वो है हेलो, बल्कि ये जो है ना 120 को जो है ना प्रिंट कर देता है, लॉग में दिखा देता है। ठीक है, ये इसका काम है। क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है? नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल सही, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अगर यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न 120, क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है? हाँ बिल्कुल करता है। ये क्या रिटर्न करता है? 120 रिटर्न करता है। ठीक है, अच्छा जब भी मैं इसको कॉल करूँगा, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने कॉल किया इसके नेक्स्ट लाइन पे। अभी मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पे भी मैंने इसको कॉल किया ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? इसके रिजल्ट से। सही है। अभी इसकी जगह मुझे क्या मिल रहा होगा? 120। इसको मैं यहाँ से उठा के लॉग में रखता हूँ, देखने की कोशिश करते हैं इसको, क्या ये 120 दे रहा है हमें। रिफ्रेश करते हैं, 120 ये हमें रिटर्न कर रहा है। अगर मैंने रिटर्न नहीं करवाया, मैंने एक वेरिएबल बनाया था इसके अंदर ABC के नाम का। ठीक है, अभी बताओ क्या आएगा इसके अंदर? कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने कुछ कराया नहीं। अभी मैंने लॉग कर दिया ABC को, अभी ये प्रिंट तो कर देगा ABC को क्योंकि ये कंसोल का काम है प्रिंट करना। सही है। ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है? नहीं करता। इसका मतलब अनडिफाइंड भी मिलना चाहिए। रिफ्रेश, ये तो कंसोल का काम था, अनडिफाइंड मिला क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हम करवा सकते हैं। अभी मैंने इसको कोई आर्गुमेंट पैरामीटर दिया नहीं है, मैं इसको देता हूँ ना, इसको मैं पास कर देता हूँ अपना 3,3। ठीक है, ये मैंने जो पास किया है आर्गुमेंट है, मिलेगा कहाँ पे? इसके पैरामीटर में। ठीक है, मैंने कहा A प्लस B करो। ठीक है, रिटर्न क्या करना? जस्ट आप ट्रू रिटर्न कर देना कि ये काम मैंने कर दिया है। सही है। अभी मैं देखता हूँ क्या आता है हमारे पास। रिफ्रेश करूँगा, देखो हमारे पास ट्रू आ रहा है। इसने A प्लस B को कर तो दिया है। ठीक है,
मैं रिटर्न में इसका रिजल्ट मांग नहीं रहा हूँ, मैंने कहा ये वाला काम तुम कर दो, जस्ट मुझे आके बताओगे हाँ मैंने कर दिया है। इससे पहले मैंने इससे क्या पूछा था, जो उसका रिजल्ट है वो ला के दे दो। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन का काम था ना, डेटाबेस के अंदर वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, स्टूडेंट का डेटा मैं यहाँ से इसको आर्ग्यूमेंट में दूंगा, पैरामीटर में गेट करके ये डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगा। इसने स्टोर कर दिया, अब ये जस्ट मुझे आके ट्रू भी बता देगा, तो मेरा काम तो हो गया ना। अगर मैंने इसको कॉल किया, ये बोलेगा ठीक है आपका काम जो है ना वो हो चुका है, तो मैं क्या समझ जाऊंगा, डेटाबेस के अंदर इसने स्टोर कर दिया। बार बार मुझे क्या ज़रूरत है मैं इससे रिजल्ट मांगूँ, मुझे क्या ज़रूरत है स्टूडेंट का डेटा ये बार बार दे। तो रिटर्न के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं रिटर्न 1 भी करवा देता हूँ। अक्सर लोग रिटर्न के अंदर जो है ना 1 और 0 का यूज़ करते हैं। 1 और 0 से मुराद उनका यही होता है ट्रूथी वैल्यू और फॉल्सी वैल्यू। 0 आएगा तो मतलब फॉल्स है, 1 आ रहा है तो मतलब ट्रू है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपका रिजल्ट बन रहा है आप उसको भी रिटर्न यहाँ पे करवा सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फंक्शन बनाना आप लोगों को आ गया, आर्ग्यूमेंट पास करना आ गया, उसी आर्ग्यूमेंट को पैरामीटर के अंदर गेट करना आ गया है। ठीक है, और रिटर्न क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। रिटर्न का काम क्या है, जहाँ पे भी वो फंक्शन कॉल हो रहा है वो चीज़ रिप्लेस हो जाएगी उसके रिटर्न से। सही है, अभी एक काम करते हैं यहाँ पे जो है ना, लोकल वेस ग्लोबल वेरिएबल का एक टॉपिक है, उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं स्विच में। ठीक है, सही है, हमारे पास ये लोकल वेस ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, अभी समझते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या होता है और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या है ABC। इसके अंदर वैल्यू मैंने क्या रखी 10। मैं लॉग कर देता हूँ उसको ABC। आप सबको पता है ABC के अंदर मुझे 10 मिलेगा। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया, इसका नाम जो है ना मैंने प्रिंट रखा हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। मैं काम करता हूँ, मैं लॉग करता हूँ इसके अंदर ABC को। जस्ट मैं देखना चाह रहा हूँ क्या ये ABC का एक्सेस इस फंक्शन को है या नहीं है, मैं ये देखना चाहता हूँ। यहाँ तो है ना, यहाँ तक तो बात क्लियर है कि फंक्शन के बाहर तो इसका एक्सेस है, क्या इस फंक्शन के अंदर भी इसका एक्सेस है या नहीं, जस्ट ये हमें चेक करना है। अभी फंक्शन का जो भी आंसर है वो हमें दिखेगा नहीं, फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, कॉल। तो फंक्शन को मैंने किया कॉल। आगे जल्दी से जो है ना रिफ्रेश करते हैं। अभी यहाँ पे भी 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 10 आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमने वेरिएबल बनाया है ये है आपका ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल बनाने का क्या तरीका है, फंक्शन के बाहर जो भी आपका वेरिएबल बन रहा है वो ग्लोबल वेरिएबल है। फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल बन रहा है वो ग्लोबल वेरिएबल है। इसका एक्सेस फंक्शन के अंदर भी है, फंक्शन के बाहर भी है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, अभी मैंने एक वेरिएबल बनाया इस फंक्शन के अंदर, वेरिएबल ABC इक्वल टू 10, और इस ग्लोबल वेरिएबल को जो है ना यहाँ से मैं हटा देता हूँ। मैंने एक फंक्शन के अंदर क्या बनाया, वेरिएबल बनाया, और उसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर भी यूज़ किया हुआ है मैंने और फंक्शन के बाहर भी यूज़ किया हुआ है मैंने। अभी देखते हैं, रिफ्रेश मैं करता हूँ। पहले वाले पे तो हमें मिल गया, फंक्शन पे तो हमें मिल गया क्योंकि ये इस फंक्शन के अंदर बना था और फंक्शन के अंदर इसका एक्सेस है, लेकिन ये फंक्शन के बाहर इसको नहीं मिल रहा है। ये क्या कह रहा है, ABC इज नॉट डिफाइंड, ABC को मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, हमारे पास एक छोटा सा रेफरेंस एरर आ रहा है कि ABC इज नॉट डिफाइंड, ABC को मैं नहीं जानता। अब ये वाला वेरिएबल हमारे पास हो गया है लोकल वेरिएबल। सही है, लोकल वेरिएबल का क्या मतलब है, जिस फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल बना है जस्ट उसी फंक्शन के अंदर तक इसका एक्सेस है, उस फंक्शन के बाहर इसका एक्सेस नहीं है। सही, यहाँ तक बात समझ में आ गई। लोकल वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है, फंक्शन के अंदर वेरिएबल को आप बना दें। ग्लोबल वेरिएबल बनाने का तरीका है फंक्शन के बाहर ग्लोबल स्कोप के अंदर वेरिएबल को आप बना दें। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा भाई, कितनी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। एक तो आप लोगों ने फंक्शन बनाना सीख लिया है। ठीक है, फंक्शन के अंदर आपने आर्ग्यूमेंट कैसे पास करना है, पैरामीटर के अंदर किस तरह से वैल्यू गेट करनी है, वो सारी चीज़ें आपने सीख ली हैं। फंक्शन के अंदर रिटर्न क्या होता है वो चीज़ आपको समझ में आ गई।
लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर बना हुआ है, ठीक है, वो कौन सा वेरिएबल होता है, ग्लोबल। उसका एक्सिस फंक्शन के अंदर भी है, उसका एक्सिस फंक्शन के बाहर भी है। अच्छा, एक्सिस को जो है ना आप स्कोप बोल सकते हैं। स्कोप मतलब हद, इसकी हद कहाँ तक है, इसकी जो हद है ना, फंक्शन के बाहर भी है, फंक्शन के अंदर भी है। सही है। जो लोकल वेरिएबल आपका बन रहा है, लोकल बनाने का क्या तरीका होता है, फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल बना दें, वो लोकल वेरिएबल है। ठीक है, लोकल वेरिएबल की जो हद है, लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है, वो सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन के अंदर तक है जिस फंक्शन के अंदर वो बना है। ठीक है, दूसरे फंक्शन के अंदर भी उसका एक्सेस नहीं है और फंक्शन के बाहर भी उसका एक्सेस नहीं है, सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर तक उसका एक्सेस है जिस फंक्शन के अंदर वो बना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, मैं एक काम करता हूँ, अभी 4 फंक्शंस बनाते हैं। ठीक है, एक का काम होगा प्लस करना, दूसरे का काम होगा माइनस करना, तीसरे का काम होगा डिवाइड, चौथे का काम होगा अपना मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले आप फंक्शन लिखेंगे। पहले का काम क्या है, सम। ये 2 वैल्यूज़ हमें ले लेगा। ठीक है, जब भी हम इसको कॉल करेंगे ना, तो उसको 2 वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ठीक है, a, b। तो मैं एक काम करता हूँ, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, a + b रिटर्न करेगा। इसी तरह से मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम होगा div। ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, रिटर्न किसको डिवाइड करेगा, वो दोनों वैल्यू इसको लेनी पड़ेगी। a, b यहाँ पे भी ले लेते हैं, ये a को डिवाइड कर देगा b से। सही है। इसी तरह से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट। अब ये वाला जो हमारे पास फंक्शन है, इसका नाम है मल्टीप्लाई। ये क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देगा, a × b। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सम हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई, अपना सब्ट्रैक्शन रह गया। एक और फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम क्या है, सब्ट्रैक्शन। ये क्या करेगा, वैल्यूज़ को माइनस कर देगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? 1 2 3 4 हमने यहाँ पे बेसिकली एम्प्लॉय हायर किए हैं। एक का काम है प्लस करना, दूसरे का काम है डिवाइड, तीसरे का काम है मल्टीप्लाई, चौथे का काम है माइनस करना। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 नंबर्स हैं, 4 और 5। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मुझे जो है ना 4 5 को प्लस करवाना है, तो मैं सम के फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, है ना। सम के फंक्शन को मैंने कॉल किया और यहाँ पे मैं कहता हूँ 4 प्लस लिखना पड़ेगा, नहीं ना, जस्ट हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू को पास करना है। ठीक है, जस्ट हम वैल्यू को यहाँ पे पास करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 4, 4 लिखा। अभी ये जहाँ पे भी मैंने कॉल किया, ये पूरा का पूरा रिप्लेस किससे हो जाएगा, इसके रिटर्न से। जहाँ पे भी मैंने इसको कॉल किया है, ये रिप्लेस किसके हो जाएगा, इसके रिटर्न से। अभी इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर सेव कर सकता हूँ, डायरेक्ट उठा के कंसोल के अंदर रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अभी जो मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ पे माइनस हो जाए, तो यहाँ पे माइनस लिखूँ? नहीं, यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। मैं चाहता हूँ मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई। चाहता हूँ डिवाइड हो जाए, डिवाइड। सही है। अभी यहाँ पे मैंने 4 4 दिया हुआ है और मैंने डिवाइड का फंक्शन यूज़ किया। बताओ ये इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना। अभी इसको 1 को उठा के मैं लॉग में रख सकता हूँ, वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। फंक्शन के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस करो। किसी का भी कोई सवाल है तो आप लोग पूछ